हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको जो है 8 लाख का कार लोन चाहिए 7 सालों के लिए। तो कौन सी बैंक ऐसी है जो हमको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है कार लोन प्रोवाइड कर रही है, और इसके लिए क्या जो है एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और आपको जो है मंथली ईएमआई भी कैलकुलेट करके बताएंगे। और आपको हम ये भी बताएंगे कि आप जो है कार लोन के ऑफर वगैरह किस वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस हम आपको होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लेके आते रहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे हम चलते हैं कार लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे हम अमाउंट डाल लेते हैं। सबसे पहले जो है हम आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे कि आप कैसे जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। अब उनको अमाउंट चाहिए 8 लाख का, तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 8 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी हम डिटेल में भी उसके बारे में बताएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो हमने मोटा मोटा मान लिया कि 8 से 8.5% के अराउंड जो है यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, और जो हाईएस्ट जाता है वो 12 से 13% के अराउंड जो है जाता है। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। तो मैंने मान लिया कि आपको 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा, और लोन टेन्योर जो है मैक्सिमम आप 7 साल के लिए ले सकते हो। तो अब डिटेल में जो है आप मंथली ईएमआई डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। उससे पहले हम आपको बताते हैं एक साइट के बारे में जिससे आप जो है होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन, टू व्हीलर लोन के जो है जो ऑफर वगैरह लॉन्च होते हैं बैंक के, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारे ऑफर वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह भी आपको इस साइट पर मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर में। तो हमने अब देख लिया वहाँ मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो यहाँ से मंथली ईएमआई चेक कर सकते हो। तो मंथली ईएमआई आपका बनेगा 12,669 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,64,212 रुपये। टोटल पेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के जो बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 10,64,212 रुपये। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो हो पाई चार्ट में, तो यहाँ पे परसेंटेज में आएगा 75.2% जो आपने 8 लाख का लिया, और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 2,64,000 का वो होगा 24.8%। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से मंथली ईएमआई डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। और नीचे आइएगा, यहाँ से अपनी ईएमआई शेड्यूल करा सकते हो। मान लीजिए मेरी ईएमआई जो है अगस्त महीने से चालू होगी, हमने मान लिया। तो यहाँ से देखिए ग्राफ के माध्यम से आप अपना जो है हर ईयर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो जितने भी सालों के लिए आपने लिया हुआ है। तो 2022 में देखिए मेरा प्रिंसिपल जो बनेगा वो अगस्त महीने से दिसंबर महीने तक का जो प्रिंसिपल होगा वो बनेगा 35,512। इंटरेस्ट बनेगा 27,833 रुपये। ऐसे 2023 में जो जनवरी महीने से पूरा दिसंबर महीने तक प्रिंसिपल बनेगा 90,521, और टोटल इंटरेस्ट बनेगा जो 61,508। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी इस साल वो करनी होगी 1,52,030 रुपये। ऐसे आप आने वाले जितने भी साल के लिए ले रखा है तो आप यहाँ से डिटेल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे अपना मंथली और ईयरली वाइज भी जो है अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो मेरी जैसे अगस्त महीने की जो मंथली ईएमआई थी वो बनेगी 12,669 रुपये। इसमें मेरा 7,002 रुपये प्रिंसिपल होगा और 5,666 रुपये मेरा इंटरेस्ट होगा। तो मेरा बैलेंस अमाउंट जो होगा वो 8 लाख में 7,000 जो है लेस हो जाएगा, तो बचेगा 7,92,997 रुपये। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से डिटेल में अपना मंथली और ईयरली वाइज जो है यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बैंकों के इंटरेस्ट रेट और कुछ टॉप बैंक हैं जिनके क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और उनकी क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है। तो सबसे पहले हम आते हैं पीएनबी कार फाइनेंस। ये अगर आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से लेना है, ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग होगी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे 7.55% अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जा रहे हो। फॉर पेट्रोल और डीजल के लिए जो स्टार्टिंग होगी वो होगी 7.65% फॉर वुमेन एंड कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर्स के लिए है ये सिर्फ स्कीम। और यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी तो 0.25% लगेगी आपके लोन अमाउंट का, जो मिनिमम 1,000 रुपये होगी और मैक्सिमम 1,500 रुपये होगी। विद 18% जो है यहाँ पे आपको जीएसटी भी देनी पड़ेगी। फिर पीएनबी कार फाइनेंस जो है अंडर फ्लोटिंग रेट फॉर अदर्स के लिए है। ये वुमेन्स के लिए और कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर्स के लिए था। ये जो दूसरा वाला है ये बाकी अदर्स के लिए है।
तो उनको जो स्टार्टिंग होगी वो होगी 7.65% से स्टार्टिंग होगी। अगर इनका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है तो 7.65% पर मिलेगा। अगर आप सिविल 700 के आसपास का होगा तो आपको 7.95% पर मिलेगा। और अगर आपका सिविल स्कोर जो है 700 के भी नीचे है तो आपको 8.3% पर मिलेगा। तो इससे ये होता है कि अगर आपका सिविल स्कोर जो है अगर जितना अच्छा होगा, 750 के जितना ऊपर होगा, तो बैंक आपको उतने ही जो है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है कार लोन प्रोवाइड करेगी। और अगर आपका सिविल स्कोर डाउन होगा तो आपको काफी हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे पीएनबी कार इंश्योर, अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट से लेते हो तो यहाँ पे आपको 8.35% पे आपको मिलेगा। दो टाइप के जो है इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक फ्लोटिंग रेट होता है, एक फिक्स रेट होता है। फ्लोटिंग रेट में है जो वो बदलता रहता है। फिक्स रेट होता है, फिक्स ही होता है, जब तक आप पूरा लोन नहीं चुका दोगे तब तक आपका जो है फिक्स रेट पर ही चुकेगा। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस आपकी 0.25% यहाँ भी लगेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा है जो आपको 7.7% के इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपका सिविल स्कोर 771 के ऊपर है तो बैंक जो होगा आपको 7.7% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी 1500 लगेगी, प्लस जो है जीएसटी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर पंजाब एंड सिंध बैंक भी आपको 8% के अराउंड यहाँ पे स्टार्टिंग होती है अगर आपका सिविल स्कोर 768 के ऊपर है। 8.1% होगा अगर आपका सिविल स्कोर 752 के ऊपर है। और अगर 8.3 होगा तो अगर आपका सिविल स्कोर जो है 732 के जो है नीचे होगा तो आपको जो है 8.3% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिविल स्कोर के हिसाब से अपना इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हो। और यहाँ भी आपकी प्रोसेसिंग फीस 0.25% लगेगी आपके लोन अमाउंट का। फिर एसबीआई कार लोन है, ये फिक्स इंटरेस्ट रेट से आता है तो यहाँ पे 7.65 पे स्टार्टिंग है अगर आपका सिविल स्कोर 757 के ऊपर है। ऐसे अगर आपका 720 से 756 के बीच में है तो 7.9% पर मिलेगा। और 688 से 721 के बीच में है तो 8.15% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। फिर यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, 7.8% से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है अगर आप सिविल स्कोर जो है 800 के ऊपर है। 8.1% के इंटरेस्ट रेट में मिलेगा अगर आपका सिविल स्कोर जो है 750 से 799 है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो। फिर केनरा बैंक है, 7.75% के इंटरेस्ट रेट पर देता है, ये वुमेन्स के लिए है। और मेंस के लिए जो है 7.9% से स्टार्टिंग होगी और 10.3% तक यहाँ पे जाएगा। यहाँ भी आपकी जो प्रोसेसिंग फीस 0.25% लगेगी। आरबीआई फ्लोटिंग रेट से आपको 8.1 से स्टार्टिंग होती है, 9.9% तक आता है। यहाँ की आपको 2500 रुपये आपकी जो है प्रोसेसिंग फीस लगेगी। आईसीआईसीआई बैंक 7.85% से स्टार्टिंग है, 8.5% तक जाएगा। यहाँ पे आपको जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 4000 रुपये के आसपास लगेगी। एचडीएफसी बैंक 7.9% से स्टार्टिंग है, 8.55% तक गया है। यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगी 4161 रुपये। एक्सिस बैंक है, 8.1% से स्टार्टिंग होगी और 8.4% तक जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको प्रोसेसिंग फीस 4050 रुपये यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। तो कुछ टॉप बैंक्स हो गए जिनके हमने इंटरेस्ट रेट बताया। अगर आप कार लोन लेने जा रहे हो तो इन्हीं बैंकों से जो है आप प्रेफर कर सकते हो। अपने सिविल स्कोर के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको किस इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या होता है कार लोन में। तो कार लोन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाइड जो है डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे, जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट, इनकम डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट और रेजिडेंस प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट डिटेल। ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे जो अगर आप कार लोन ले जा रहे हो तो आपको दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पे जो है आपका अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपका जो लोन है वो 2 दिन के अंदर जो है अप्रूव हो जाएगा। तो अब कार लोन प्रोसेस डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो आपको जैसे यहाँ पे कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेंगी। अलॉन्ग विद इनकम डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, जैसे लास्ट 2 ईयर का जो है फॉर्म 16 विद लेटेस्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, या आपको सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। लास्ट 3 ईयर बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्यूटेशन, ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो होगा ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। फिर एंड लास्ट 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी विद प्रीवियस लोन डिटेल्स। अगर आपका जो है पहले कभी आपने लोन लिया होगा तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे जॉब कॉन्टिन्यूटी डिटेल भी आपको दिखानी पड़ेगी कि आप जो जॉब वगैरह कर रहे हो तो लगातार कर रहे हो कि नहीं। इफ रेजिडेंट ओन्ड विद ओनरशिप प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ओनरशिप प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। फिर पोस्ट अप्रूवल प्रोसेस होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा जो आपको अगर कार लोन ले जा रहे हो तो आपको यहाँ से दिखाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस साइट पर
बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर ईएमआई कैलकुलेट करना है, और आपको देसी लोन ऑफर में यहाँ पे इसमें जो है ऑल बैंक्स लोन ऑफर, इस साइट पर जो है आप सारे बैंकों के जो है होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन के जो है ऑफर वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इन दोनों ही साइटों के लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।